शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर जलवा फरोज काबिल इज्जत उलमा इकराम सादलपुर कटिहार और उसके मुख्तलिफ अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाए हुए सामईन हजरात, मेरी नजरों के सामने मौजूद इज्जतदार बुजुर्गों, पर्दे में मौजूद बाइज्जत खवातीन, हमारा ये ईमान और अकीदा है, हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला, पूरी कायनात को खिलाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। और हमारा ये भी ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। झुकना सिर्फ अल्लाह के लिए, नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए, रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए, रुकू सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, वही हमारा माबूद है और अल्लाह ही हमारा मस्जूद है। और हम इस बात की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं और आपने रिसालत का हक अदा कर दिया, अमानत उम्मत तक पहुंचा दी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के अंदर लिखा होता है कि आपका नाम क्या है। आप अपना नाम डालते हैं कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। उसके नीचे लिखा होता है कि आपका लिंग क्या है, आप मर्द है या औरत है, पुरुष है या महिला है। तो अगर आप पुरुष होते हैं तो लिख देते हैं कि पुरुष, और अगर आप औरत होते हैं, महिला होते हैं, तो लिख देते हैं महिला। इंसानों के अंदर ये दो कैटेगरी हैं, एक मर्द है जिसे हम पुरुष कहते हैं और दूसरी औरत है जिसे हम और आप महिला कहते हैं। जब आप ट्रेन का टिकट लेने के लिए जाएं, आपको दिल्ली जाना है, आप गए, मोबाइल पर आपने रिजर्वेशन का ऐप खोला तो नाम लिखने के बाद ऐप के अंदर लिखना पड़ता है कि आप मर्द हैं या औरत हैं। तो अल्लाह ताला ने दो हिस्सों में इंसानों को बांटा है, मर्द और औरत। आज के जलसे में मैं आपको ये बताऊंगा, आज मेरी जो भी तकरीर होगी 30, 40, 50, 60 मिनट की, मैं आपको ये बताऊंगा कि इस्लाम औरत को, महिला को, एक वुमेन को क्या इज्जत देता है, क्या मकाम देता है। आज दुनिया के अंदर ये बात बहुत मशहूर है कि इस्लाम ने औरत को पांव की जूती समझ लिया है, इस्लाम ने औरत को
कैद कर दिया है। जैसे जेल के अंदर कैदी रहता है, औरत को इस्लाम पर्दे के अंदर कैद कर देता है। ये बात गलत है, झूठ है, सरासर फरेब है। इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया है, इस्लाम ने औरत पर जुल्म नहीं किया है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू धर्म के अंदर औरत की इज्जत क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ईसाइयों की यहां औरत की इज्जत क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम के अंदर औरत की इज्जत क्या है। आइए सबसे पहले हम हिंदू धर्म को देखते हैं। आज से कई सालों पहले तलक हिंदू धर्म के अंदर ये कल्चर था, हिंदू धर्म की ये रस्म थी। अगर किसी का पति मर जाता था, शौहर मर जाता था, और जब उसके पति की लाश को, उसके शौहर की लाश को चिता में जलाया जाता था, तो बीवी को उसकी चिता के अंदर डाल दिया जाता था। जलती हुई आग के अंदर पत्नी को फेंक दिया जाता था। तेरा पति मर गया, अब तुझे भी दुनिया के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुझे दुनिया के अंदर रहने का कोई हक नहीं है, अब तुझे दुनिया के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। इसको सती प्रथा कहा जाता था। अब जाकर के ये हिंदू धर्म के अंदर से खत्म हो चुकी है, लेकिन हजारों सालों तक हिंदू धर्म के अंदर ये प्रथा, ये रस्म इजाद रही। तो हिंदू धर्म के अंदर औरत की वैल्यू ये थी कि उसके शौहर के साथ, उसकी शौहर की चिता के साथ जिंदा बीवी को जला दिया जाता था। मेरा मकसद किसी धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मैं आपके सामने एक तज्जिया पेश कर रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को कैद कर दिया है, इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया, अत्याचार किया है, बस आज की तकरीर उनको मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हिंदू धर्म का मैंने आपके सामने कल्चर पेश कर दिया कि पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। अब आओ ईसाई धर्म के अंदर जरा सा झांकते हैं। ईसाइयों का अकीदा ये है, जैसा हमारा अकीदा है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बनाया, ईसाई भी यही मानते अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम को बनाया। जैसे हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पिछली से हव्वा को बनाया, ईसाई भी मानते हैं कि अल्लाह ने आदम की पिछली से हव्वा को बनाया। जैसा हमारा अकीदा ये है कि शैतान ने आदम और हव्वा दोनों को बहकाया, क्योंकि कुरान कहता है फवस्वस लहुमुश्शैतान, शैतान ने दोनों को वसवसा दिला दिया, दोनों को फ्रेम में डाल दिया। लेकिन ईसाई इस मामले में अलग बात कहते हैं। ईसाई क्या कहते हैं? ईसाई कहते हैं कि शैतान ने आदम को नहीं बहकाया, बल्कि शैतान ने आदम की बीवी को बहकाया और उनकी बीवी ने हजरत आदम को बहकाया। यानी हजरत आदम के गुनाह की जिम्मेदारी औरत पर डाल दी, औरत को मुजरिम करार दे दिया। ये ईसाइयों की यहाँ औरत की इज्जत है, औरत की तौहीन है, औरत की जिल्लत है ईसाइयों की यहाँ। और अरब के लोगों का अरब के लोगों का हाल मैं आपके सामने क्या बताऊं। आइए मैं आपके सामने सूरतुन नहल की एक दो आयतें पढ़ देता हूं। वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, और जमाने जाहिलियत में जब किसी को ये बताया जाता था तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, और मैं आपको एक नुक्ता बताऊं, अल्लाह ताला फरमाता है बुश्शिरा, जब किसी को खुशखबरी दी जाती थी तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, लड़की की पैदाइश को इस्लाम ने खुशखबरी से ताबीर किया है। अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाए तो लड़की मुसीबत नहीं है, लड़की जहमत नहीं है, बल्कि लड़की तो रहमत है, लड़की तो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, लड़की मुसीबत नहीं है। आज हमारे यहां भी कितने लोग ऐसे हैं। देखिए आप लोग एक चीज का ख्याल रखिए, जब जलसा हो, तकरीर हो, तो आप लोग यहां वहां ना भागा करें, और अगर आपको भागना है तो आप पहले भाग जाया करें।
हम कोई कव्वाल, ये कव्वाली की मजलिस नहीं है, ये कोई मुशायरा नहीं है कि आपने किसी शायर को बुलाया, अच्छा लगा तो सुने वरना बीच में उड़ते रहे। ये मजलिस अहले हदीसों की मजलिस है। मजलिस के अंदर बैठने के भी आदाब होते हैं, तरीके होते हैं। हम में और आप में कितने लोग होंगे जो अभी गुटखा खा रहे होंगे, कितने लोग हैं मजलिस के अंदर बैठ करके गाली दे रहे होंगे इस पंडाल के अंदर बैठ करके। ये हमारा और आपका हाल है, क्या कहा जाए। तो मजलिस के अंदर बैठे हैं, कायदे से बैठे। अल्लाह ताला फरमाता है जब किसी को ज़माने जाहिलियत में ये बताया जाता था, खुशखबरी दी जाती थी, तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, उसका चेहरा गुस्से से काला हो जाता था। यतवारा मिनल कौम, और वो अपनी कौम से मुंह छुपाए फिरता था। यतवारा मिनल कौम मिन सुइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुसु फित तुराब अला सा मा यहकुमून, और वो ये चाहता था कि जिल्लत के साथ अपनी बच्ची को पाले या दफन कर दे, अला सा मा यहकुमून, और वो अपनी बच्चियों को कब्र में जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया करते थे। मेरी माओ, मेरी बहनों, जरा गौर तो करो, ज़माने जाहिलियत में लड़की की पैदाइश को आर जिल्लत समझा जाता था, पैदा होने के बाद उसको जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। आए मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको बेटियों से भी बेटियों से नवाजा होगा। आए मेरी माओ बहनों, अल्लाह ताला ने आपको भी बेटियों की माँ बनाया होगा, बेटियों की बहन बनाया होगा। आपकी बेटी को अगर तकलीफ हो जाए, बुखार आ जाए, आप कटिहार के अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे। अगर कटिहार में भी इलाज ना हो सके तो आप पूर्णिया लाइन बाजार लेकर के जाएंगे, आप पटना भी ले जाएंगे, दिल्ली भी लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी बच्चियों से बहुत मोहब्बत, अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत है। लेकिन कितने ज्यादा कठोर दिल थे अरब के लोगों के कि अपनी जिंदा बेटियों को जमीन के अंदर दरगोर कर देते थे। अरे इंसान तो जिंदा जानवर भी दरगोर ना करे, इतने ज्यादा बेरहम थे, अपनी बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर दिया करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कल कयामत के रोज इन लड़कियों से सवाल किया जाएगा, ये बताओ तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्यों दफन किया था, और वो जवाब भी देंगी। आए बच्चियों को दफन करने वालों, कल कयामत के रोज अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बच सकते हो। अरब के लोग कम से कम पैदा होने के बाद अपनी बच्ची को दफन करते थे। आज का इंसान तो जानवर बन गया है, जानवर से भी ज्यादा गया गुजरा हो गया है। अरब के लोग कम से कम अपनी बच्ची को दुनिया में आने तो देते थे, अरब के लोग पैदा होने के बाद दफन करते थे। आज का इंसान मशीनों के जरिए पता लगा लेता है। पूर्णिया गया, हॉस्पिटल में फार्म भरा, 2000 रुपए दिए, डॉक्टर से कहा मशीन के जरिए जरा पता लगाओ मेरी बीवी के पेट में बच्चा है या बच्ची है, लड़का है या लड़की है। मशीन के जरिए पता लगाया गया, डॉक्टर ने कहा आपकी बीवी के पेट में लड़की है। पति कहता है, शौहर कहता है मेरी बीवी का अबॉर्शन कर दो, मेरी बीवी का बच्चा गिरा दो, मेरी बीवी का हमल जाये कर दो, मेरी बीवी का गर्भ गिरा दो। डॉक्टर कहता है 5000 रुपए लगेंगे, अपनी जेब से 5000 रुपए निकाल कर दे देता है, और ये कहता है मेरी बीवी के पेट में जो लड़की वो दुनिया के अंदर ना आने पाए। अरे बेगैरतो, तुम तो जमाने जाहिलियत के लोगों से भी ज्यादा बेगैरत हो गए। वो कम से कम दुनिया में आने तो देते थे, अपनी बच्ची को पैदा होने के बाद दफन करते थे। तुमने तो दुनिया के अंदर आने का मौका ही नहीं दिया, पेट के अंदर ही मार दिया। क्या जवाब दोगे कयामत के रोज? याद रखो अल्लाह तबारक व तआला की जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है। वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कल कयामत के रोज ये लड़कियां गवाही देंगी
जवाब देंगी, आए मेरे रब, मेरे बाप ने मेरे साथ ये किया था, उसने मुझे हॉस्पिटल के अंदर ले जा करके मेरी माँ के पेट में कत्ल कर दिया था। आए अल्लाह मेरे बाप को ना छोड़ना, इसने मुझे जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया था। आए अल्लाह मेरे बाप को पकड़ लेना, आज इसको माफ न करना। कल कयामत के रोज ये बच्चियां तुम्हारे बारे में गवाही देंगी। गौर करो, पति पत्नी को जला दिया जाता था। ईसाइयों की औरत की इज्जत नहीं है। अरब के लोग पैदा होती जिंदा दफन कर देते थे। लेकिन अब जरा मेरे प्यारे इस्लाम को देखो, जरा अपने दीन को देखो, धर्म को देखो। आए मुसलमानों, आज मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगा, आज इस्लाम की तर्जुमानी तुमसे नहीं हो पाती है। तुम जलसों में तो आते हो, तकरीरें तो सुनते हो, लेकिन जब किसी गैर मुस्लिम से गुफ्तगू हो जाए तो तुम उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हो। जानते हो क्यों? तुम जलसे में जलसा सुनने के लिए नहीं आते। तुम जलसे में मौलाना आदिल रियाजी साहब उत्तर प्रदेश इटावा से आए, क्या कहेंगे सुनने के लिए नहीं आते हो। तुम आते हो चलो मेला देखेंगे, तुम आते हो चलो हलवा पराठा खाएंगे, जलेबी खाएंगे, दोस्तों से मुलाकात होगी। अगर तुम्हारा जलसे में आने का मकसद ये दोस्तों से मुलाकात होगी, जलेबी खाएंगे, तो बेकार है तुम्हारा जलसे में आना। अपना कार का और अपनी बाइक का 200 रुपए का पेट्रोल ना फूको, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ताला सवाब नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारी नियत ही नहीं है कि तुम आकर के जलसा सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। जब तुम्हारी नियत ही जलसा सुनने की नहीं है, बेकार है तुम्हारा जलसे में आना, बेकार है तुम्हारा यहाँ पर भीड़ बढ़ाना। अल्लाह ताला की यहाँ भीड़ की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह ताला की यहाँ क्वांटिटी की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह की यहाँ क्वालिटी की अहमियत है। और एक बात बड़े दावे के साथ कहकर के जा रहा हूं, ये जलसा कमेटी भी सुन ले, पंडाल के नीचे बैठे हुए लोग भी सुन ले, बाजार में टहलने वाले भी सुन ले। जो लोग इस पंडाल के नीचे मौजूद हैं और जो लोग बाहर बाजार में जलेबी और पकौड़ी और चाय पी रहे हैं, अल्लाह की कसम खाकर के कह सकता हूं, अल्लाह की कसम फिर खाकर के कह सकता हूं, अल्लाह की नजर में उन लोगों की कोई हैसियत नहीं है जो जलसे में आने के बाद बाजार में टहले। अल्लाह की नजर में उनका मकाम ज्यादा बुलंद है जो इस जलसे के अंदर पंडाल के नीचे मौजूद रहकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, शायद आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन यतूफून, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे जो घूमते रहते हैं जमीन के अंदर और देखते हैं कहां पर अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है, कहां पर कुरान पढ़ा जा रहा है, कहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा जा रहा है। और जहां उनको ये महफिल नजर आती वहां पर आकर के बैठ जाते हैं। फरिश्ते आपके बगल में बैठे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, फरिश्तों को देख नहीं सकते हैं। फरिश्तों को आदमी कब देखता है? कौन जवाब देगा? इंसान फरिश्तों को नहीं देख सकता है। फरिश्तों को कब देखा जाता है? कौन बताएगा? कोई है? कोई मौलाना साहब है पीछे? फरिश्तों को कब देखा जाता है? बिल्कुल सही, किसने कहा? अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे। फरिश्तों को कब देखा जाता है? मौत के वक्त। और जब फरिश्ते को देख ले तो आदमी कुछ भी नहीं देख पाएगा, जब उसको देख ले फिर कुछ नहीं देख पाएगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे जो जमीन के अंदर घूमते हैं, जहां पर अल्लाह ताला का जिक्र होता है, कुरान पढ़ा जाता है, नबी की हदीसें पढ़ी जाती हैं, उस महफिल में आकर के बैठ जाते हैं। और जब ये महफिल खत्म हो जाती है, अल्लाह ताला के पास जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, तुमने मेरे बंदे को किस हालत में पाया? वो जवाब देते हैं, आय अल्लाह, तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह ताला उनसे सवाल करता है, मुझसे क्या मांग रहे थे? कहा, अल्लाह, वो तेरी जन्नत मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? जन्नत। अल्लाह ताला
पूछता है कि उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्ते जवाब देते हैं नहीं। अल्लाह ताला कहता है आए फरिश्तों, अगर वो मेरी जन्नत को देख ले तो क्या करेंगे? आए अल्लाह, अगर वो तेरी जन्नत को देख ले तो जन्नत में जाने के लिए और भी ज्यादा कोशिश करेंगे। आए फरिश्तों, ये बताओ वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते कहते आए अल्लाह, वो तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? वो जवाब देते हैं आए अल्लाह, उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा है। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है अगर वो मेरे बंदे जहन्नम को देख ले तो उनका क्या हाल होगा? आए अल्लाह, अगर वो जहन्नम को देख ले तो जहन्नम से बचने की और कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है आए फरिश्तों गवाह हो जाओ, आए फरिश्तों गवाह हो जाओ, आए फरिश्तों गवाह हो जाओ। जितने लोग उस महफिल में मौजूद हैं, जितने लोग उस जलसे में मौजूद हैं, जितने लोग उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, मैं उन सब की मगफिरत कर दूंगा, मैं उन सबको माफ कर दूंगा। अभी हदीस पूरी नहीं हुई, अब और अहम हदीस, और हदीस का अहम टुकड़ा। फरिश्ते कहते हैं आए अल्लाह, एक आदमी था जो महफिल के अंदर आया, उसका इरादा कुरान सुनने का नहीं था, उसका इरादा हदीस सुनने का नहीं था, लेकिन वो महफिल के अंदर आया, बैठ गया। वो सुनने के इरादे से नहीं आया था लेकिन बैठ गया। आए अल्लाह, उसका क्या होगा? अभी कोई आदमी जलसे में बैठा है, किसी का दोस्त आ जाए, जलसा सुनने के लिए नहीं आ रहा है, बस मोबाइल लेने के लिए आया किसी का, लेकिन उसकी हिम्मत बैठ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि मैं उसके गुनाहों को भी माफ कर दूंगा, मैं उसके गुनाहों को भी बख्श दूंगा। मेरे भाइयों, हम और आप उस महफिल में बैठे हैं। आए अल्लाह के बंदो, जरा एहतराम तो करो उस महफिल में बैठने का। कम से कम इस महफिल में बैठ करके गुटखा तो ना खाओ, कम से कम इस महफिल में बैठ करके बीड़ी तो ना पियो, कम से कम इस महफिल में बैठ करके मोबाइल तो ना चलाओ। अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा जा रहा है। कौन सा मुंह लेकर के और कौन से अमल लेकर के कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? अपनी नेकियों को जाए ना करो, अपनी नेकियों को बर्बाद ना करो। तो मैं आपको ये बता रहा था इस्लाम के अंदर औरत का मकाम क्या है। आइए एक हदीस में आपको सुनाता हूं, और मैं पहले ये भी ऐलान कर दूं, ऐलान सुन लो। जिनको अल्लाह ताला ने 2 बेटियां दी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने 3 बेटियां दी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी हैं, वो खुश हो जाएं। किसी के पास बेटियां होती हैं और बेटे नहीं होते हैं तो लोग उसको ताना देते तेरी नस्ल का क्या होगा, कितना पैसा कमाएगा, कितनी बच्चियों की शादी करेगा। मेरे भाइयों, बुरा न मानो, ये बेटियां अल्लाह ने अगर किसी को बेटियां ही बेटियां दी हैं तो ये अल्लाह की तरफ से है, हमारी और आपकी क्या मर्जी है। अल्लाह ताला फरमाता है यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिससे चाहे बेटियां ही बेटियां दे, व यहबु लिमन यशाअ ज़ुकूर, और अल्लाह ताला जिससे चाहे बेटे ही बेटे दे। हमारी और आपकी क्या हैसियत है? तो जिसके पास 4 बेटियां हैं, जिसके पास 3 बेटियां हैं, या कम से कम 2 बेटियां हैं, वो ये हदीस सुन ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनाल जारियतैन, जिसके पास 2 बेटियां हैं, हत्ता तबलुग यौमल क़ियामा, और वो अपनी बेटियों पर खर्च करता है, अपनी बेटियों को पढ़ाता है, उनको अच्छा खाना खिलाता है, बेट और बेटी के अंदर फर्क नहीं करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा बाप और अल्लाह के नबी क़यामत के दिन इतने ज्यादा करीब होंगे। वदम्मा असाबिअहु, आपने अपनी दोनों उंगलियों को मिला करके ऐसे कर दिया जितनी करीब दोनों उंगलियां हैं। क़यामत के रोज 2 लड़कियों का बाप और अल्लाह के नबी होंगे। ये चाय वाले बंद कर दो, चाय बंद करो, चाय जितने चाय वाले चाय बंद कर दो। आधा घंटा हुआ, मैंने नहीं रोका है, आपको पिलाना है, बाद में पिलाइए। चाय वाले सारे बंद कर दे, आप लोग भी चाय ना पिए।
अल्लाह के नबी फरमाते जिसकी 2 बेटियां हो, कयामत के रोज अल्लाह के नबी और ऐसा बाप इतना ज्यादा करीब होगा जितनी करीब दोनों उंगलियां हैं। अरे इस्लाम ने तो लड़की की परवरिश पर इतना ऊंचा मकाम दिया है। आए मुसलमानों, आज बताओ गैर मुस्लिमों को जाकर के, आए मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, आए मेरे हिंदू भाइयों, आए मेरे ईसाई भाइयों, ये ना कहो कि इस्लाम ने औरत को पांव की जूती बना दिया है। अरे इस्लाम ने औरत को जितना ऊंचा मकाम दिया है शायद ही किसी और धर्म ने दिया हो। आज जरूरत है तुम सही तरीके से इस्लाम बताओ, लेकिन आज तुम लोगों को सही तरीके से इस्लाम नहीं बताते हो। तुम जलसे में आकर के जलसा तो सुन लेते हो, लेकिन तुम्हारे जहन के अंदर बात नहीं रहती है। मेरे भाइयों, जलसा सुनने के लिए आओ, सुनो, देखो कौन सी बात मुकर्रिर साहब कह रहे हैं, वक्ता कौन सी बात कह रहा है। वो कुरान की आयत तो पढ़ रहा है, वो नबी की हदीस पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। आज एक अजीब माहौल आपके यहाँ के जलसों का भी है। शेरशाहवादी बिरादरी ऐसे मुकर्रों को ज्यादा पसंद करती, मैं मुकर्रिर नहीं कहूंगा, वक्ता कहूंगा। जब वो तकरीर करे तो हंसाए, लोगों को मजा आता है, हंसते हैं। कोई गजल सुना रहा है, कोई चुटकुले सुना रहा है, लोगों को मजा आ रहा है। आए हाय हाय, अफसोस तुम्हारी सोचों पर, तुफे तुम्हारी सोचों पर। हम अहले हदीस है कि हमारे पास कुरान नहीं है, कि हमारे पास नबी की हदीसें नहीं है, जो हम चुटकुले सुनने बैठ जाए, जो हम जोक सुनने बैठ जाए और हम लड़का लड़की की बातें सुनने बैठ जाए। मेरे भाइयों, ज़हनियत को खत्म करो। जब कोई मुकर्रिर आए तो देखो वो कुरान पढ़ता या नहीं पढ़ता है, वो हदीस पढ़ता या नहीं पढ़ता है। अगर वो कुरान नहीं पढ़ता है, वो हदीस नहीं पढ़ता है, उसको मुकर्रिर ना कहो, उसको खतीब ना कहो, उसको वक्ता तो कह सकते हो, लेकिन उसको आलिमी दीन नहीं कह सकते हो, उसको मौलाना नहीं कह सकते हो, उसको आलिम नहीं कह सकते हो। आलिम वही होगा, मौलाना वही होगा जो अपनी तकरीर में कुरान का हवाला देता हो, जो हदीस पढ़ने वाला हो, जो काल अल्लाह काल रसूल की बात करने वाला हो, और जो इससे हट करके कोई और बात करे, वो वक्ता तो हो सकता है, लेकिन वो आलिमी दीन नहीं हो सकता है, वो कारी कुरान नहीं हो सकता है, वो मौलाना साहब नहीं हो सकते हैं। आज गैर मुस्लिम कहता है कि जब मैं इस्लाम को पढ़ता हूं, जब मैं कुरान को पढ़ता हूं, जब मैं नबी की हदीस को पढ़ता हूं, तो मुझे अलग इस्लाम नजर आता है, लेकिन जब मैं मुसलमानों को देखता हूं तो मुसलमान मुझे अलग नजर आते हैं। आज का मुसलमान मुंह पर गाली, बात बात पर गाली, लड़ाई झगड़ा, बाइक नई बाइक ले ली, सर रोड पर निकले जा रहे हैं, हॉर्न बजाते जा रहे हैं, क्या फायदा। याद रखो आपको काम नहीं है, फिर भी आप बाइक चला रहे हैं, पेट्रोल फूंक रहे हैं, तो ये फजूल खर्ची है। इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन, और फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। हमारा इस्लाम तो इस बात की भी इजाजत नहीं देता है बगैर वजह गाड़ी का पेट्रोल फूंको। हमारा इस्लाम तो इस बात की भी इजाजत नहीं देता है बगैर वजह गाड़ी का हॉर्न बजाओ। हमारा इस्लाम इस बात की भी इजाजत नहीं देता है फजूल खर्ची करो। आए मुसलमानों, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आज इस्लाम को जितना ज्यादा बदनाम मुसलमानों ने किया है, उतना ज्यादा गैर मुस्लिमों ने भी नहीं किया है। फिर ये जुमले दोहरा देता हूं, आज जितना ज्यादा मुसलमानों ने इस्लाम को बदनाम किया है, गैर मुस्लिमों ने भी इस्लाम को उतना ज्यादा बदनाम नहीं किया है। आज गैर मुस्लिम मुसलमानों को देखकर इस्लाम से दूर हो रहा है। अरे मेरे नबी का हाल तो ये था कि लोग अल्लाह के नबी के अखलाक को देखकर के इस्लाम से करीब हो जाते थे। आए मुसलमानों, कहां चला गया तुम्हारा अखलाक। और मैं कहना चाहता हूं, आए मेरे हिंदू भाइयों, आए मेरे ईसाई भाइयों, आए सारे संसार के लोगों, कान
खोल करके सुन लो, इस्लाम को समझने के लिए तुम मुसलमानों को ना देखो, इस्लाम को समझना है तो कुरान पढ़ो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी देखो, तब तुम इस्लाम को समझ सकते हो। इस्लाम को समझने के लिए मुसलमानों के अखलाक ना देखो, हम तो खराब हो चुके हैं, हमारे अखलाक बर्बाद हो चुके हैं। अगर तुम्हें ये देखना है कि इस्लाम क्या है तो देखो कुरान क्या कहता है। अगर तुम्हें ये जानना है कि इस्लाम कौन सा मजहब है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखना पड़ेगा। अभी एक हफ्ता पहले दिल्ली के लाल किले के सामने एक बम धमाका हुआ और 4-5 मुसलमान डॉक्टरों को उठा लिया गया, लेकिन अभी ये इल्जाम साबित नहीं हुआ है कि इन्होंने बम धमाका किया या ये उसके अंदर शरीक रहे हैं। अभी इल्जाम है, जुर्म साबित नहीं हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान की अदालत तुम भी सुन लो, अगर उन पर जुर्म साबित हो जाए उनको भरे चौराहे पर फांसी दे दो, कत्ल कर दो, क्योंकि इस्लाम कहता है जो दहशतगर्दी फैलाए, जो लोगों को कत्ल करे, दुनिया के अंदर उसको रहने का अधिकार नहीं है, दुनिया के अंदर उसको रहने का राइट नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जो आदमी किसी एक इंसान को मारता है, एक इंसान को कत्ल करता है, फकन्नमा कतल अन्नास जमीआ, वो पूरी इंसानियत का कातिल है। व मन अहयाहा फकन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जो किसी एक आदमी को बचा लेता है वो पूरी इंसानियत को बचा लेता है। 20 लोग मारे गए, बच्चे भी मरे, औरतें भी मरी, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। जिसने मारा है उसे फांसी की सजा देना चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्दी है, ये आतंकवाद है, ये टेररिस्ट है, ये टेररिज्म है। किसी मासूम की हत्या करना, किसी मासूम को मारना, ये दहशतगर्दी है, और हम इसको खुले लफ्जों में दहशतगर्दी कहेंगे। लेकिन हम ये भी कहेंगे गुजरात के दंगों में मुसलमानों को मारा गया, वो भी दहशतगर्दी है। हम ये भी कहेंगे गाय के गोश्त के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करना, मुसलमानों को मारना, ये भी दहशतगर्दी है। हम ये भी कहेंगे आसाम के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम, ये भी दहशतगर्दी है। हम ये भी कहेंगे इजराइल फिलिस्तीन पर बम बरसा रहा है, ये भी दहशतगर्दी है। मासूमों को मारा जा रहा है, अस्पताल पर बम बरसाए जा रहे हैं, ये भी दहशतगर्दी है। 1948 के अंदर फिलिस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों को जगह देना, यह भी दहशतगर्दी है, इसे भी दहशतगर्दी कहा जाएगा। दहशतगर्दी को धर्म की निगाह से ना देखा जाए, कोई भी आदमी इंसानियत का दुश्मन हो वो दहशतगर्द है, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और धर्म का मानने वाला हो। अरे इस्लाम तो हमको शांति का पैगाम देता है, इस्लाम तो हमको अमान की तालीम देता है। अरे इस्लाम तो ये कहता है अपने दुश्मन को भी छोड़ दो, अपने दुश्मन को भी माफ कर दो। अरे जो इस्लाम ये कहता हो भूखों को खाना खिलाओ, सलाम दुआम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी मदीना आए, और भी है, खत्म और दीजिए, लाइए। कहाँ था भाई, कहाँ था? हाँ, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं, हम शांति का मजहब। अल्लाह के नबी जब मदीना तशरीफ लाए तो जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी तकरीर की? आदिल रियादी साहब आए, इस्लाम के अंदर औरतों की इज्जत, इस पर तकरीर करके गए। मौलाना जर्दी साहब फला जलसे के अंदर आए,
वो अखलाक पर तकरीर करके गए। अब्दुल गफ्फार सलफी किसी जलसे में तशरीफ लाए, वो नमाज के मौजू पर तकरीर करके गए। लेकिन हमारे नबी मदीना में आए तो जानते हो सबसे पहली तकरीर अल्लाह के नबी ने कौन सी की थी? सबसे पहली तकरीर, आओ बस एक लाइन की तकरीर थी। पहले अरबी में मैं वो तकरीर करूंगा और उसका तर्जुमा आपको बताऊंगा। अल्लाह के नबी की तकरीर है ये, अफ़शुस सलाम व अत्इमुत तआम वसिलुल अरहाम सल्लू बिल लैली वन्नासु नियाम। अल्लाह के नबी की तकरीर पूरी हो गई। अब जरा आओ इस तकरीर का मतलब तो देखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ़शुस सलाम, आए लोगों सलाम फैलाओ, सलाम को आम करो। जब किसी के घर जाओ तो सलाम करो, जब किसी से मिलो तो सलाम करो, जब किसी के पास से गुजरो तो सलाम करो। और एक मसला याद रखो, सलाम करना सुन्नत है, लेकिन सलाम का जवाब देना ये फर्ज है, वाजिब है। सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना। मौलाना आदिल साहब आए, कुर्सी पर बैठे, तकरीर शुरू करने से पहले सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप खामोश है, आपने जवाब नहीं दिया, आप गुनहगार हैं, क्योंकि आपने फर्ज चीज को छोड़ दिया, आपने एक वाजिब चीज को छोड़ दिया। अल्लाह के नबी का हाल तो ये था कि आप नमाज में होते थे, अल्लाह के नबी हाथ के इशारे से जवाब दे देते थे। तो सलाम को आम करो, सलाम फैलाओ। और कभी सलाम का मतलब तो समझ लो, सलाम का मतलब है अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला पर सलामती करे, आप खुश रहे, आपका कारोबार चलता रहे, आप कभी बीमार ना पड़े, आपको कभी मुसीबत ना आए, आपके बच्चों को कभी मुसीबत ना आए। उसके आगे व रहमतुल्लाह और बढ़ा दिया करो, अल्लाह ताला अपनी रहमतें आपके ऊपर नाजिल करे। उसके बाद व बरकातुहू भी बढ़ा दिया करो, अल्लाह ताला आपके आलो औलाद में, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। जुमे के दिन मैं एक प्रोग्राम के अंदर था, एक हिंदू भाई मुझसे मिलने के लिए आए, मेरी उनसे बात हो रही थी हिंदू धर्म और इस्लाम दीन के ऊपर। मैंने कहा मुझे ये बताएं, जब अंग्रेज किसी से मिलता है तो वो क्या कहता है? कहने लगे जब अंग्रेज किसी से मिलता तो वो कहता हेलो, हाय हाय हेलो। मैंने कहा क्या मतलब है हाय का, क्या मतलब है हेलो का मालूम नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा हिंदू लोग जब किसी दूसरे से मिलते तो क्या कहते हैं? कहने लगा वो प्रणाम कहते हैं, वो नमस्ते कहते, वो नमस्कार कहते हैं। मैंने कहा ये बताओ नमस्कार का मतलब क्या है? कहने लगा मैं आपके सामने झुक रहा हूं, मैं आपको कर रहा हूं। मैंने कहा आप जिसके सामने झुक रहे हैं बताइए उसका क्या फायदा होने वाला है? उसका क्या फायदा हो? कोई फायदा नहीं है, आप झुक गए काम खत्म। लेकिन सलाम तो एक दुआ है, फायदा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह ताला की सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमत हो, अल्लाह ताला की बरकत हो। और जब आप ये कह दे, ये दुआ दे दें, तो दूसरे आदमी के ऊपर भी वाजिब है कि वो आपको ये दुआ देगा। आए मेरे भाई, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू व बरकातुहू व बरकातुहू। मेरे भाइयों और तो करो, इस्लाम अमन शांति का मजहब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, वो अतइमुत ताम, और खाना खिलाओ। किसको खाना खिलाओ? व युतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। मिस्कीनों को, गरीबों को, फकीरों को खाना खिलाओ।
आज हमारे घरों पर मेहमान आते हैं, मुर्गा बकरा खस्सी सब बना लेते हैं, लेकिन कोई गरीब आ जाए कोई भी उसको खाने के लिए पूछता नहीं है। मस्जिद में कोई मुसाफिर आ जाए कोई ये नहीं कहता आओ मेरे भाई मेरे घर में चल करके खाना खा लो, आलू की सब्जी बनी आलू ही खा लो, गोभी की सब्जी बनी गोभी ही खा लो। अरे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वयुतइमून अत्ताम, वो अत्इमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाओ। जो मजहब जो दीन जो धर्म जो रिलीजन लोगों को खाना खिलाने का हुक्म देता है, जरा गौर तो करो वो दीन दहशतगर्दी का दीन कैसे हो सकता है, टेररिस्ट का मजहब कैसे हो सकता है। वसिलुल अरहम, अल्लाह के नबी कहते हैं और रिश्तेदारियों को जोड़ो, तोड़ो नहीं जोड़ो। आज तो छोटी छोटी बात पर रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, भाई भाई से नाराज हो जाता है, बेटा बाप से कहता है खबरदार खबरदार, बाप बेटे से कहता है तेरा बाप तेरे लिए मर गया, मेरी चौखट पर कदम ना रख देना। माँ अपनी बेटी से कहती है मेरे जनाजे में आना जाना। भाई भाई से दूर है, बहन भाई से दूर है, साल गुजर गए, साल गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है। हराम में रिश्तेदारियों को तोड़ना। आज आपके गांव में भी कितने लोग होंगे जो अपनी रिश्तेदारियों को तोड़ करके बैठे होंगे। भाई भाई से बात नहीं कर रहा होगा, बहन भाई से बात नहीं कर रही होगी, बाप अपने बेटे से और माँ बेटी और बाप से बात नहीं कर रही होगी। याद रखो रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला जन्नत में जाना तो दूर की बात है, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता है, जन्नत की महक भी नहीं पा सकता है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। अगर जन्नत के अंदर जाना है रिश्तेदारियों को जोड़ना पड़ेगा। गलतियां सबसे होती हैं, हम फरिश्ते नहीं है, हम इंसान है, खताएं सबसे होती हैं, किसी की जुबान ज्यादा तेज होती है, किसी की कोई गाली बात ज्यादा होता है, नजरअंदाज करना सीखो। रिश्तेदारियों को जोड़ करके चलो, भाई को भाई मान करके चलो, बेटे को बेटा मानो, माँ को माँ मानो, बहन को बहन मानो, मेरे भाइयों रिश्तेदारियों को जोड़ो। वसिलुल अरहम, सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रात में उठ करके नमाज पढ़ो जब पूरी दुनिया सोई हुई होती है। आए हाय है, रात में तो नमाज पढ़ना दूर की बात है, हम तो दिन में भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, दिन में भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने असर की नमाज पढ़ाई, एक गांव है सिमरिया, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद, लेकिन मेरा दिल रोने लगा जब मैंने फेरा, मैंने पीछे देखा एक सफ भी मुकम्मल नहीं है, एक सफ भी मुकम्मल नहीं है। मैंने मगरिब की नमाज पढ़ाई, एक सफ भी मुकम्मल नहीं है। आए शेर शावादियों, तुम्हें जलसे सुनने का बहुत शौक है, तुम्हें जलसे सुनने का बहुत जज्बा है, मस्जिदों को आबाद करने का शौक क्यों नहीं है, नमाज की पाबंदी करने का शौक क्यों नहीं है। जलसे में आओ, नौजवान ही नौजवान है, बाइक पर नौजवान, मेले में नौजवान, पंडाल में नौजवान, मस्जिद में जाओ बूढ़े बुजुर्ग 60 साल 70 साल 80 90 साल के नौजवान मस्जिदों में नजर नहीं आते हैं। जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। आए नौजवानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, आबाद करो, बुजुर्गों तुम भी आबाद करो, नौजवानों तुम भी आबाद करो। और याद रखो अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत ज्यादा महबूब है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, क़यामत के रोज 7 किस्म के आदमी अल्लाह ताला के अर्श के साए में होंगे। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, एक वो नौजवान भी होगा जिसने अपनी जवानी को अल्लाह ताला की इबादत में गुजारा हो। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। आज हमारे नौजवानों की जवानियां इंस्टाग्राम रील्स बनाने में गुजर रही हैं।
यूट्यूब के वीडियोस बनाने में गुजर रही हैं, लड़कियों से चैटिंग करने में गुजर रही हैं। आए नौजवानों, तुम तो कौम के मीनार थे। आए नौजवानों, तुम तो इस मिल्लत की रीढ़ की हड्डी थे। क्या हुआ तुम्हारा? इस हड्डी को तोड़ो नहीं, इस मीनार को मुनहदम ना करो। आए नौजवानों, नमाज की पाबंदी करो। बुजुर्गों, नमाज की पाबंदी करो। कयामत के रोज सबसे पहला सवाल यही होगा, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। नमाज पढ़ के आया है या नहीं? नमाज का सवाल कयामत के दिन सबसे पहले होने वाला है। क्या क्या आपके सामने बताऊं? क्या क्या बताऊं? कौन कौन सी खराबी को आपके सामने रखूं? नजर दौड़ाऊं, खराबियां ही खराबियां हैं। किस जख्म का जिक्र आपके सामने करूं? पूरा जिस्म छलनी है, दर्द हैरान है, उठे तो कहां से उठे। इस्लाम औरत के बारे में क्या कहता है? आओ एक हदीस सुन लो, फिर बात खत्म करते हैं। आइए देखिए इस्लाम औरत के बारे में क्या कहता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक औरत हजरत आयशा के दरवाजे पे आई, भूख लग रही थी। उसने कहा कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। हजरत आयशा के घर में कुछ भी नहीं है, एक खजूर था। उन्होंने खजूर निकाला और उस मांगने वाली औरत को दे दिया। उस औरत के साथ दो लड़कियां हैं, दो बच्चियां उस औरत की हैं। हजरत आयशा ने खजूर दे दिया और उस औरत ने आधा खजूर के दो हिस्से किए। एक हिस्सा अपनी इस बेटी को दे दिया, दूसरा हिस्सा अपनी इस बेटी को दे दिया और खुद उस खजूर से नहीं खाया। ओह लोगों, जरा माँ की मोहब्बत पर गौर तो करो। माँ की मोहब्बत क्या होती है? आज नौजवान लड़का अपनी माँ से कहता है, ये कुतिया की तरह चिल्लाती रहती है। बेटी कहती है, ये कुतिया की तरह बुढ़िया चीखती रहती है। हमने और आपने अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया है। अरे माँ की ममता तो ऐसी होती है जो खुद नहीं खाती है लेकिन अपने बच्चे को खिलाती है, जो अपने बच्चे के पेशाब और लेटरिन पर सो जाती है लेकिन अपने बच्चे को सर्दी में सूखे बिस्तर पे सुलाती है। अरे बाप तो वो होता है जो अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े सिलवाता है लेकिन ईद के मौके पर वो अपनी फटी लुंगी में ईद की नमाज पढ़ने चला जाता है। मेरे भाइयों, अपने माँ बाप के मकाम को समझो। तो औरत ने खजूर के दो हिस्से किए, एक हिस्सा अपनी इस लड़की को दे दिया और एक हिस्सा इस लड़की को, और खुद कुछ नहीं खाया और वो चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हजरत आयशा ने बताया, आए अल्लाह के नबी, आए मेरे शौहर, आए मेरे सरताज, एक औरत आई थी, मैंने उसको एक खजूर दिया। उसने उस खजूर के दो हिस्से कर लिए, एक अपनी इस लड़की को दिया, दूसरी लड़की को दिया और खुद नहीं खाया। अल्लाह के नबी कहते हैं, मन इब्तुलिया मिनल बनात बिशैइन फअहसन इलैहिन कुन्न सितरम मिनन नार। जो इन लड़कियों के जरिए आजमाया जाए, यानी अल्लाह ताला जिसको लड़कियां दे दे और वो अपनी लड़कियों पर खर्च करे, उनकी परवरिश करे, सितरम मिनन नार, ये लड़कियां जहन्नम से अपने माँ बाप को बचाएंगी। ओ हो क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, क्या इज्जत इस्लाम ने दी है। जो औरत जो अपनी लड़कियों की परवरिश कर ले, कयामत के रोज ये लड़कियां अपने बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। अपनी हदीस सुनी होगी, सही हदीस। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय्युम इम्रातिन नकहत बिगैरि इज़्निन वलिय्यहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। जो औरत बगैर वली की इजाजत के, बगैर बाप की इजाजत के निकाह करे, वो निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अल्लाह के नबी ने 3 मर्तबा कहा। मालूम ये चला कि लड़की भाग गई किसी लड़के के साथ,
और कोर्ट मैरिज कर ली, बाप राजी नहीं है, बाप को पता नहीं है, शादी नहीं हो सकती है। आपको कोई लड़का पसंद है और आपका बाप नहीं कर रहा है और आपने भाग के कर ली, शादी नहीं हो। अगर आपको कोई लड़का पसंद है तो मैं यही कहूंगा, अपने बाप से इशारा कर दे, अपनी बहन से कहलवा दे, अपनी सहेली से कह दे, मेरे बाप से जाकर के कह दे मुझे फला लड़का पसंद है, और इस तरीके से वो शादी के लिए मेहनत करे, लेकिन भाग करके शादी नहीं। और ये मसला भी याद रखो, कोई लड़की किसी लड़के को पैगाम नहीं दे सकती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। कोई लड़की नहीं कह सकती आज तो व्हाट्सएप पे मैं आपके बगैर जी नहीं सकती हूँ, मैं रह नहीं पाऊंगी, आप मेरी जिंदगी है, मेरी बहार है, और न जाने क्या क्या है। भाई आप लोग तो ज्यादा जानते हैं, हम तो मौलवी आदमी हैं, हमें क्या पता, हमें सब पता है। तो जो औरत बगैर वली के निकाह कर ले वो निकाह बातिल है। लेकिन अब मैं आपको एक और अजीब हदीस सुनाऊंगा, आपने आज से पहले नहीं सुनी। देखो क्या है हदीस, सुनो और अंदाजा लगाओ कि इस्लाम ने औरत को कितना अजीम मकाम दिया है। ये हदीस क्लियर हो गई कि जो औरत बगैर वली की इजाजत के निकाह करे, निकाह नहीं। दूसरी हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला तुनकिहुल बिक्रू हत्ता तस्तअज़न, बाकिरा लड़की का निकाह, कुंवारी लड़की का निकाह उसकी इजाजत के बगैर नहीं हो सकता है। अगर लड़की किसी लड़के से निकाह करने के लिए राजी नहीं है, बाप कान खोल करके सुन ले, वो अपनी लड़की का निकाह बगैर उसकी इजाजत के नहीं करवा सकता है। अगर लड़की किसी लड़के से निकाह करने के लिए राजी नहीं है तो बाप जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकता है। बाप कहे मेरी बच्ची सरकारी नौकरी वाला है, शादी कर ले, सरकारी टीचर है, शादी कर ले, इतना बड़ा मकान है, शादी कर ले, और बेटी राजी नहीं है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, शादी नहीं करा सकता है। क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है वला तुनकिहुल बिक्रू हत्ता तस्ताज़न, कुंवारी लड़की का निकाह तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वो इजाजत ना दे दे। लड़की का निकाह होने वाला है, काजी साहब रजिस्टर लेकर के गए और कहने लगे आए फला लड़की, आए फातिमा, क्या तुझे अब्दुल्ला के साथ निकाह कबूल है, क्या तुझे अब्दुल्ला के निकाह में दिया जाता है? और लड़की कह दे मैं इस पर राजी नहीं हूँ, मेरी तरफ से इजाजत नहीं है, मैं इस पर राजी नहीं हूँ, मुझे इजाजत नहीं देती हूँ। ना वो काजी निकाह पढ़ा सकता है, ना कोई आलिम दीन निकाह पढ़ा सकता है, ना इमाम हरम निकाह पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब लड़की ही राजी नहीं तो निकाह हो ही नहीं सकता है। ये इस्लाम ने इज्जत दी है औरत को, बगैर इजाजत कोई माई का लाल किसी लड़की का निकाह नहीं करवा सकता है। और क्या बताऊं मैं औरतों की इज्जत के ताल्लुक से, और मैं आपको क्या बताऊं कि इस्लाम ने औरत को कितना ऊंचा मकाम दिया है। आइए मैं आपको एक बात बताता हूं, फिर इंशाल्लाह बात खत्म करते हैं, आप फिर अपने घरों को जाइए। अल्लाह ताला ने औरतों के ऊपर एक मुसीबत को डाला है, और वो मुसीबत है हैज, जो औरतों को आता है मर्दों को नहीं आता है, और हर महीने औरत को हैज आता है, हर महीने औरत को हैज आता है। यहूदियों की औरतें जब हालत हैज में हुआ करती थी, यहूदी अपनी औरतों को छोड़ दिया करते थे, ना उनके साथ खाना खाते थे, ना उनके साथ लेटते थे, सोते थे, कुछ नहीं करते थे, घर के कोने में डाल देते थे। सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए अल्लाह के नबी यहूदी हालत में अपनी औरतों के साथ
ताल्लुकात खत्म कर देते हैं, खाना नहीं खाते, लेटते नहीं है, उनके बर्तनों में हाथ नहीं लगाते हैं। आए अल्लाह के नबी, हमारा रवैया औरतों के साथ हालत एज में कैसा होना चाहिए? उस मौके पर कुरान की आयत नाजिल हुई, वयसलूनका अनिल महीद कुल हुवा अदा फअतज़िलुन निसा फिल महीद। आए नबी, आपके साहबा आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, आप जवाब दे दें कुल हुवा अदा नापाकी है, हैज का खून नापाकी का खून है, फअतज़िलुन निसा फिल महीज, हालत हैज में औरतों से दूर रहा जाएगा। दूर रहने का क्या मतलब? घर छोड़ देंगे? नहीं नहीं, बल्कि अपनी बीवी के साथ सोया भी जाएगा, खाना भी खाया जाएगा, लेकिन हम बिस्तरी करना हराम। मसला याद रखो, आपकी पत्नी, आपकी वाइफ अगर हालत हैज में हम बिस्तरी करना हराम है, उसके अलावा उसके साथ खाना खाया भी जाएगा, सोया जिस बिस्तर पर वो सोएगी उसी बिस्तर पर भी आप भी सोए। हजरत आयशा फरमाती है, मैं हालत हैज में होती थी, मैं गिलास से पानी पीती और रख देती, अल्लाह के नबी उस गिलास को उठा करके फिर वहीं से पानी पीते जहां से मैंने अपने होठों को लगाया था। मैं गोश्त खाती, हड्डी में गोश्त लगा होता था, मेरी झूठी होती थी, अल्लाह के नबी उसी हड्डी को उठा करके वहीं से गोश्त खाते थे। अल्लाह के नबी ने उम्मत को कयामत तक के लिए ये पैगाम दे दिया, अगर तुम्हारी बीवी हालत हैज में है तब भी उसके साथ खाना खाओ, उसको प्यार दो, मोहब्बत दो, उसको कलेजे से लगा करके रखो, बस उसे हम बिस्तरी करना हराम है। ये इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है। यहूदी बिल्कुल छोड़ देते थे और ईसाई हालत हैज में जबरदस्ती औरतों के साथ हम बिस्तरी करते थे। ये इफरात और वो तफरीद के शिकार थे। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, अल्लाह का गुस्सा हो यहूदियों पर और गुमराह हो गए ईसाई। मेरे भाइयों, ना तो हम यहूदी है, ना हम ईसाई है, ना हमें हालत हैज में हम बिस्तरी करना है और ना हमें यहूदियों की तरह छोड़ देना है, बल्कि हमें सिर्फ हम बिस्तरी नहीं करना है, उसके अलावा अपनी बीवियों से फायदा उठाना जायज़ है। तो ये मकाम दिया है इस्लाम ने। और देखेंगे, आइए हदीस में आपको और सुना, हमारे पास कुरान और हदीस के अलावा कुछ नहीं है, हम बड़े गरीब हैं, हमारे पास लंबी टोपी नहीं, हमारे पास बहुत लंबे जुब्बे नहीं, हमारे पास कहानियां नहीं है, किस्से नहीं है। हमने जिस मदरसे से पढ़ाई की वो मदरसा अहले हदीसों का मदरसा था। हमें जो पढ़ाया गया, हमारी रगों में जो दौड़ाया गया, हमारी सांसों में जो बसाया गया, हमें किताबों में जो पढ़ाया गया, वो दो चीजें थी, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल। हमें इसके अलावा कुछ नहीं आता है। औरतों की इज्जत क्या है? एक हदीस सुन लो। अच्छा, आप जानते हो औरतों को अगर जन्नत के अंदर जाना है, 4 काम कर ले। कितने काम? 4 काम कर ले, जन्नत के अंदर चली जाएंगी। और वो 4 काम क्या है? अलमरअतु इदा सल्लत खम्सहा वस्सामत शहरहा व अताअत बअलहा व हफिज़त फरजहा। ये 4 काम कर ले, 4 काम। चारों काम मैंने हदीस पढ़ करके बता दिए। अब मैं एक एक काम का तर्जुमा करता हूं, गौर से सुन करके जाइए, फिर बात खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी कहते, जो औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, 5 टाइम की फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 टाइम की नमाज पढ़ ले। कहां जो औरतें नमाज पढ़ने वाली, मर्द तो मस्जिद में आकर फिर भी नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन औरतें घरों के अंदर रह करके भी नमाज नहीं पढ़ती हैं। और ये मसला याद रख लो, औरत मस्जिद के अंदर भी आकर के नमाज पढ़ सकती है, जायज है। उसकी सफ अलग होगी, नमाज पढ़ने का इंतजाम अलग होगा।
औरत की सबसे बेहतर नमाज घर के अंदर है, लेकिन उसके लिए मस्जिद में भी नमाज पढ़ना जायज है। अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाएगा। औरतें जुमे का भी खुतबा मस्जिद में आकर के सुन सकती हैं, लेकिन मैंने कटिहार सीमांचल वगैरह के इलाके में देखा है, कब्रिस्तान के लिए तो जलसा होता है, मस्जिदें बड़ी बड़ी बन जाती हैं, लेकिन जुमे के खुतबे के लिए, जुमे में आने के लिए मस्जिद में औरतों का इंतजाम नहीं होता है। मेरे भाइयों, जितना दीन का इल्म हासिल करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी घर की खवातीन की भी जिम्मेदारी है वो दीन का इल्म हासिल करें। आपने जलसा तो कर लिया मस्जिद की तामीर के लिए, मस्जिद को बड़ा बनाने के लिए, क्या कभी आपने ये भी जलसा किया है मस्जिद में औरतों का इंतजाम, मस्जिद में जुमे के लिए औरतों का इंतजाम करने के लिए जलसा किया जाएगा? ये भी जलसा मस्जिद की तामीर के लिए, जामा मस्जिद। अब ये ऐद कर लो, वादा कर लो, सोच लो, जलसा कमेटी कहाँ है? यहाँ है। बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई सुनकर के, मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को इसी तरीके से कबूल फरमाए। लेकिन यहाँ और भी गांव से लोग आए, और भी शहरों से आए हैं, जिनके यहाँ मस्जिदों में औरतों के खुतबे के लिए जगह नहीं है। मेरे भाइयों, एक जलसा कर लो, जलसा कर लो कि जलसा औरतों की जगह के लिए जलसा किया जा रहा है, ताकि अल्लाह की बंदियां भी आए, अल्लाह का कुरान सुने, रसूलुल्लाह का फरमान सुने। उन्हें भी दीन का इल्म हासिल करने का हक है, उनको भी जहन्नम से बचने का हक है। मेरे भाइयों, ये काम करने की कोशिश कर लो, ये भी कदम उठा लो। नौजवानों, जाओ अपने गांव के अंदर, अभी जलसा सुन करके जाना, कमेटी में बात करना कि मौलाना आदिल रियादी साहब ने ये कहा है और हमें उनकी बात अच्छी लगी है, हम भी चाहते मस्जिद के अंदर औरतों का इंतजाम हो। तो जो औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, वह अहसनत फरजहा, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सा, 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, वह सामत शहरहा, और रमजान के रोजे रख ले, 30 दिन के रोजे, 29 दिन के रोजे। और ये मसला हमारी माओ बहनों को मालूम होना चाहिए, अगर औरत को हैज आ रहा है, पीरियड आ रहा है, तो नमाज माफ है, वो नमाज नहीं पढ़ेगी, कज़ा भी नहीं करेगी, माफ है। लेकिन रोजा माफ नहीं है। किसी औरत को हैज आ रहा है, वो रोजा छोड़ देगी और रमजान के बाद जल्द से जल्द उस रोजे की कज़ा उसके ऊपर जरूरी है। हालत हैज में नमाज माफ है, लेकिन रोजा नहीं, रोजा छोड़ देगी लेकिन बाद में रोजा रखेगी। तो ये मसला याद है। वसामत शहरहा, और जो औरत रमजान के रोजे रख ले। तीसरी चीज, अब इस चीज में माए बहनें सबसे ज्यादा कमजोर है। वअताअत बअलहा, जो औरत अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, शौहर की बात मान ले। शौहर ने कहा आज मायके नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, शौहर ने कह दिया है, शौहर की बात मानना वाजिब। मेरी माओ बहनों, शौहर का मकाम तो इतना बुलंद है कि बगैर शौहर की इजाजत के औरत नफली रोजा भी नहीं रख सकती है। नफली रोजा, फर्ज नहीं, नफली रोजा, नफिल रोजा बगैर शौहर की इजाजत के औरत नहीं रख सकती। अरे शौहर का मकाम तो इतना ज्यादा बुलंद है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अपनी बीवी को बिस्तर पे बुलाए। बीवी आने से इनकार कर दे और शौहर उससे गुस्सा हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तक उसका शौहर उससे गुस्सा रहता है, फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। कितनी औरतें की शौहर को धुतकार देती हैं, बहाना मिला देती हैं। अगर शौहर नाराज हो गया, शौहर ही नाराज नहीं होगा, फरिश्ते भी नाराज हो जाएंगे और ऐसी औरत पर लानत करते रहते हैं, ऐसी औरत पर मलामत करते रहते हैं। और एक मसला याद रख लो, बात आई तो बता दूं,
अगर हालत हैज में है और शौहर ने उसको बुला लिया है, बिस्तर पर बुलाया है, औरत के ऊपर जरूरी है कि वो अपने शौहर के बिस्तर पर जाएगी। आप कहेंगे मौलाना साहब हालत हैज में हम बिस्तरी करना तो हराम है। हाँ, हालत हैज में हम बिस्तरी करना हराम है, लेकिन उसके अलावा हम बिस्तरी के अलावा वो अपनी बीवी से फायदा उठा सकता है। हालत हैज के अंदर भी हम बिस्तरी के अलावा वो फायदा उठा सकता है। अगर हालत हैज में बीवी है और शौहर ने बुलाया तो बीवी के ऊपर वाजिब है कि वो जाए अपने शौहर के पास। ये मकाम दिया है इस्लाम ने शौहर। कितने मर्द खुश होंगे, ये मौलवी साहब ठीक आए हैं, इस मौलवी की तकरीर बहुत अच्छी है। औरतें कह रही होंगी अगले साल इसको ना बुलाना, ये बहुत खराब है। ये इज्जत ही तो है ना इस्लाम के अंदर। वो अताअत वाला शौहर की फरमा बरदारी करे जो औरत, वो हफीजत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। शौहर कमाने के लिए सऊदी गया है, दिल्ली गया है, औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और से सुनो, फल तदखुली मिन अब्वाबिल जन्नती इन शीती। क़यामत के रोजे से औरत से कहा जाएगा तुझे जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना है हो जा, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खोल दिए गए हैं। ओह मेरी माओ बहनों, गौर तो कर लो, अंदाजा तो लगा लो, जरा तसव्वुर तो कर लो, जरा जहज़ेनों को खोल लो और देख लो इस्लाम ने कितना ऊंचा मकाम दिया है। 8 दरवाजे उस औरत के लिए खोल दिए जाएंगे और उसकी मर्जी, वो जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाए। आए मेरे दोस्तों, आए मुसलमानों, आए मर्दों, अपनी बीवियों पर जुल्म ना किया करो, अपनी बीवियों को मारा ना करो, अपनी बीवियों को सताया ना करो, अपनी बीवियों पर जुल्म ना किया करो। मौलाना साहब वो खाना अच्छा नहीं बना पाती, खाना, शौहर को शिकायत होती है मेरी बीवी खाना अच्छा नहीं बनाती। अरे अगर तुम्हारी बीवी खाना अच्छा नहीं बनाती है कोई बात नहीं, हो सकता है वो घर की साफ सफाई अच्छे तरीके से कर लेती हो। अगर तुम्हारी बीवी खाना नहीं बना पाती है तो हो सकता है उसको कपड़े सिलना अच्छे तरीके से आता हो। अगर तुम्हारी बीवी को खाना बनाना नहीं आता है, हो सकता है वो तुम्हारे बच्चों की परवरिश अच्छी कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, इनकरिया मिना खुलुका, अगर तुम्हें उसके अखलाक बुरे लग रहे हैं, रज़िया मिनल आखिर, कोई दूसरी चीज अच्छी होगी, बेहतर होगी, एक चीज के साथ कंप्रोमाइज कर लो। और कोई मुसलमान किसी मोमिना औरत से, कोई शौहर अपनी बीवी से नाराज ना रहे, नाराज ना रहे, नाराज ना रहे। आज छोटी छोटी बातों पर बीवी मायके चली जाती है, शौहर गांव से बाहर चला जाता है, झगड़ा हो जाए बीवी शौहर को गाली देती है, शौहर बीवी को गाली देता है। अल्लाह के वास्ते रसूल की हदीस को याद रख लो, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कोई बीवी और कोई शौहर आपस में एक दूसरे से नाराज ना रहे। ये इस्लाम का मकाम है। अरे औरत को मारने की भी इजाजत नहीं है, मारने की। आज कितने शौहर हैं बीवी को मारते हैं, पीटते हैं, बेल्टों से, डंडों से मारा जाता है। अरे इजाजत नहीं है। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरी बीवी बहुत ज्यादा नाशीजा है, क्या उस थोड़ा तो मैं मार सकता हूं? आपने इतनी इजाजत दे दी कि हाँ गैर मुबर्रहिन, इतना मार लो कि चोट ना आए। कहां मार सकते हो? उसका जो कूला होता है पीछे का, वहां मार। कैसे मार सकते हो? मिसवाक, मिसवाक से मार सकते हो। मिसवाक, मिसवाक कितनी सी होती है? ये मिसवाक मेरी जेब में हमेशा रहती है। अब बताओ इसकी मार कितनी तेज होगी? मिसवाक की मार कोई कुछ असर नहीं करेगा। फरमाया कि मिसवाक की मार, मिसवाक से मार लो, उससे ज्यादा ना। एक औरत आई मौलाना साहब के पास, कहा कि आपने कहा कि अपनी बीवी को मिसवाक से मार लो, मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा है, बहुत मारा है। कहा जाओ बुला के लाओ। शौहर आया, मौलाना साहब ने कहा आपने अपनी बीवी को मारा है? कहा हाँ, आपने तो कहा था मिसवाक से मारना है। अरे आप ही ने तो कहा था कल खुतबे के अंदर मिसवाक से मारना है।
मौलाना साहब कहते जरा मिसवाक लेकर के तो आओ अपनी। मिसवाक लाया, 1.5 मीटर की मिसवाक। कितनी मीटर? 1.5 मीटर की मिसवाक लेके आया। तो आप इतनी बड़ी मिसवाक भी ना ले आए कि आप तलवार का काम करने लगे आपकी मिसवाक। तो बहरहाल औरत पर जुल्म करने से हमारी शरीयत ने मना किया है। शीशा मोती करार दिया औरत को। अल्लाह के रसूल के सहाबी है अंजशा, अल्लाह के नबी की बीवियां एक सवारी पर सवार है और लगाम अंजशा के हाथों में है। वो थोड़ा सा लगाम कसते और सवारी आगे आगे भागती, आगे आगे भागने लगती। अल्लाह के नबी कहते हैं रुवई तक या अंजशा रिफ्कन बिल कवारीर, आय अंजशा सवारी को जल्दी जल्दी ना चलाओ, सवारी को तेज तेज ना चलाओ। रिफ्कन बिल कवारीर, तुम्हारी सवारी पर मोती बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने ये करार दिया है। ये हाल है इस्लाम का, इस्लाम के अंदर औरत का जो मकाम दे दिया इस्लाम ने। कायनात की तारीख में कभी औरत को इतना ऊंचा मकाम नहीं मिला और कयामत तक कोई सभ्यता, कोई तहजीब, कोई कल्चर, कोई धर्म और कोई दीन औरत को इतना ऊंचा मकाम नहीं दे सकता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। आज समझना पड़ेगा गैर मुस्लिमों को। ये ताना ना दो इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, नहीं नहीं, ये ताना ना दो। इस्लाम अमन शांति का मजहब है। इस्लाम ने औरतों की इज्जत को बढ़ाया है, इस्लाम ने औरतों के मेयार को बढ़ाया है। मेरे भाइयों, इस जलसे के अंदर आए हो, अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की कोशिश करो। पता नहीं कब मौत आ जाए। आज एक बस मक्का से सऊदी अरब जा रही थी, मक्का से मदीना जा रही थी। आज खबर के अंदर आप सबने पढ़ा होगा, एक बस मक्का से मदीना जा रही है। मक्का जिसकी तरफ हम सब चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं, वो मक्का और मदीना जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। 45 लोग उस बस के अंदर सवार थे। सारे लोग भारतीय, इंडियन थे, हिंदुस्तानी थे। 17 लोग हैदराबाद के की खानदान के थे। रास्ते में बस के अंदर आग लगती है और जो न्यूज के जरिए मालूम हुआ 45 लोग जल करके मर गए। कहां मरे? मक्का से मदीना के बीच में कहां जा रहे थे? उम्रा करके मक्का से मदीना जा रहे थे। ओ लोगों, मौत कब आ जाए, किस पल आ जाए, किस उम्र आ जाए, किस घड़ी आ जाए, किस शहर में आ जाए, कोई नहीं जानता है। आज पूरी उम्मत इस्लामिया गमज़दा है। जो वाक़या जो हादसा सऊदी अरब के अंदर हुआ, आज बच्चा भी आज गमज़दा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब कर भी क्या सकते हैं, लेकिन हाँ ये सबक मिल गया है। मौत कभी भी आ सकती है, सऊदी अरब में भी आ सकती है। इस मौत की तैयारी करो। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। हिसाब का वक्त कब शुरू हो जाए कोई नहीं जानता है। तैयारी करो मौत की। और मेरे भाइयों, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। आप रोज दुकान जाते अगर खैरियत से लौट आते हैं, जलसे में गए घर लौट आए। कितने लोग हैं जो घर से बाहर निकलते फिर कभी घर नहीं आ पाते हैं। ये 45 लोग हिंदुस्तान की फ्लाइट से सवार होकर के उम्रा करने गए और ये उम्मीद थी घर लौट करके आ जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाए, नहीं आ पाए, वहीं पर जल गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या मालूम कल हम घर से बाहर निकले और लौट करके ना पाए। इस जिंदगी को गनीमत जानो। मौत आने से पहले मौत की तैयारी करो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह ताला हमें खिला रहा है, पिला रहा है, अमन व अमान के साथ हमारी जिंदगियों को अल्लाह ने खुशगवार बना रखा है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। तो मेरे भाइयों, जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, अपनी माओ की इज्जत करो, अपनी बहनों की इज्जत करो, अपनी बेटियों को प्यार दो, अपनी माओ के कदमों में जन्नत को तलाश करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन्नल जन्नता तहता इंद रिजलैहा, माँ के कदमों के पास जन्नत है। अपने बाप की इज्जत करो। और दुनिया को बताओ
हमारे दीन को दहशतगर्द ना कहो, हमारे दीन को आतंकवादी ना कहो। हमारा दीन अमन शांति का मजहब है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने कही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चुगनी इस मस्जिद के अंदर तरक्की अल्लाह ताला दे। अल्लाह ताला आपने जो जो सदका खैरात दिया है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। इस प्रोग्राम की जो जिम्मेदारान है, इस मदरसे के जो जिम्मेदारान है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जिनको देना है इनके हाथ में दे दीजिए, जो कुछ भी देना है आपके हाथ में ना। अच्छा मेरा हाथ की लोहे का थोड़ी है, जैसा आपका हाथ है वैसा हमारा हाथ है। लाइए भाई हमारे हाथ